क्लास में प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कई पार्ट थे, और प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी कई पार्ट थे। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इन सब को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या उसके बराबर है। और साथ में एक और कंडीशन आपको दिया है कि जो a है वो b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में कुछ भारी भरकम सा लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ध्यान से सब लोग देखेंगे, क्वेश्चन तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले दिया क्या है? दिया है हमें tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी, अब ध्यान दीजिए, tan a प्लस बी का मान √3 दिया है। हमें तो a प्लस बी का मान चाहिए, या फिर हमें तो a और b का मान निकालना है। तो मतलब कहीं ना कहीं से tan को तो हटाना पड़ेगा। जब तक tan हटेगा नहीं, a और b का मान कहाँ से निकलेगा? तो अब ये दोनों बराबर हैं, √3 दिया है। चूंकि समीकरण में tan आया है, इसलिए हम चेक करेंगे कि tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो हमें पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो जहां पर √3 लिखा है, क्या यहाँ पे हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो जहां √3 लिखा है वहां पे हम लोग बिल्कुल आसानी से tan 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ध्यान दीजिए। अब यहां से a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? यहां से a प्लस बी का मान 60 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि बराबर है तो tan से tan कट जाएगा। अब आपको एक बात और पता है कि ये क्या है? ये tan, sin, cos, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात को काट के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इन्हें काटना नहीं है, इसकी आप तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इन्हें काटा नहीं जाता है, बल्कि इनकी तुलना की जाती है। तो tan से tan तुलना होगा, तो tan हट जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। जैसे अगर मैं हूं और मेरी तुलना किसी और से करनी है, तो मान लीजिए मैंने भी शर्ट पहना है, सामने वाले इंसान ने भी शर्ट पहना है, तो ये चीजें बराबर हो गई ना। अगर मैंने टोपी नहीं लगाई और सामने वाले इंसान ने टोपी लगाई है, तो वो तुलना में हमसे आगे हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कैप लगा रखी है, और शर्ट तो मैंने भी पहनी थी, शर्ट उसने भी पहनी थी। तो जो चीजें हम दोनों के पास थी वो तुलना में क्या हो गई? वो तुलना में उनको हमने काटा नहीं, बल्कि हमने मान लिया कि वो चीजें हट गई, रिमूव हो गई। उसी प्रकार से tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी है। तो tan, sin, cos ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन्हें काट कर नहीं दिखाया जाता, बल्कि इनकी तुलना करते हैं और ये स्वतः गायब हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, a प्लस बी की वैल्यू
60 डिग्री आ चुकी है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब इसमें भी हम लोगों को इस tan को गायब करना है, तभी तो a और b का मान निकल पाएगा। तो tan a माइनस बी इक्वल। अब ध्यान से ये समझना है कि चूंकि tan इस तरफ दिया है तो हमें 1/√3 जो वैल्यू है ये किसमें खोजना है? ये tan में ही खोजना है, ताकि tan से tan रिमूव हो सके। तुलना में जब हम तुलना करें तो tan से tan कट सके, इसलिए हमें ऐसी वैल्यू खोजना है, ऐसा एंगल खोजना है जिस पर tan थीटा का मान 1/√3 हो जाए। तो tan 30 डिग्री, हमें ये बात पता होनी चाहिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब ध्यान दीजिए, मतलब जहां पर 1/√3 लिखा है वहां पर हम लोग tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहां हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब tan से tan रिमूव हो जाएगा, लेकिन चूंकि तुलना हो रही है इसलिए हमें यहाँ पर काट के नहीं दिखाना है, बस हमें ये मान लेना है कि तुलना में ये tan क्या हो गए? गायब हो गए। तो a माइनस बी इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में इसके बाद जो चीजें दिया है ये क्या है? तो ये है कंडीशन। ये कंडीशन है। कैसी कंडीशन? कि जो a प्लस बी का मान होना चाहिए ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या फिर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच ही होनी चाहिए। 90 डिग्री हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। और एक और कंडीशन दिया है। वो कंडीशन क्या है? कि जो a है, मतलब जो पहला वाला एंगल होगा वो दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। a का मान b से बड़ा होना चाहिए। ये है दूसरी कंडीशन। 2 समीकरण मिल गए अपने को। सिंपल समीकरण को साथ में करेंगे, a और b के मान निकल जाएंगे। आइए, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60। समीकरण 2 क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। आप सबको एक बात पता होगी कि चूंकि हम लोग समीकरण को सॉल्व करना जानते हैं, अगर कभी ऐसे 2 समीकरण दिए जाते हैं तो सिंपल विलोपन विधि का इस्तेमाल कीजिए। विलोपन विधि क्या होती है आप लोगों को पता होगा कि इसमें या तो आप दोनों को जोड़ दीजिए या तो दोनों को घटा दीजिए। कोई एक वेरिएबल कटना चाहिए। तो चलिए हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे जोड़ने पर। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो जब 2 समीकरण को आपस में ऐड करते हैं तो उनके चिन्ह नहीं बदलते हैं। और अगर यहीं आप माइनस कर देंगे, आप घटाएंगे, तो पूरे चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा। a में a को जोड़ दीजिए। a प्लस a 2a बराबर 60 प्लस 30 90। a की वैल्यू चाहिए तो a बराबर 90। ये इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। तो a बराबर 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 पचे 10। a का मान 45 डिग्री आ चुका है। अब हमें
ए और बी का मान चाहिए, तो ए का मान तो हमने निकाल लिया, अब बी का मान कैसे निकलेगा? तो जो ए की वैल्यू निकली है, इसी ए की वैल्यू को आप दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए, आपका बी का मान निकल जाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इस ए की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे तब भी बी का मान उतना ही आएगा, और समीकरण 2 में रखेंगे तब भी बी की वैल्यू सेम एग्जैक्ट उतना ही आएगी। आइए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब इस ए की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब a की वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। तो जहां a लिखा है वहां पर 45 डिग्री लिख देंगे, प्लस b बराबर 60 डिग्री। हमें तो b की वैल्यू चाहिए, तो b बराबर 60। ये बराबर के इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 60 में से आप 45 घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी थी? 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आई? 15 डिग्री। अब हमने a और b का मान तो निकाल लिया, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या थी? a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या फिर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आइए देखते हैं, a और b को जोड़िए, 45 15 60 डिग्री। ये 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है, मतलब पहली कंडीशन ट्रिक हो गई हमारी, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। देख लीजिए, a का मान b से बड़ा है, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी लागू हो गई। आप इसे नोट कर लीजिए। पॉइंट 2 का जो तीसरा क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया। अब ये 8.2 का ये चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, मतलब सही कौन कौन है या असत्य, कौन सही है और कौन गलत है। कारण सहित मतलब वो रीजन भी बताइए। कारण सहित, सहित का मतलब होता है साथ, अर्थात कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब वो रीजन भी बताना है कि कोई चीज सही क्यों है और गलत क्यों। तो पहला क्या दिया है? साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या ये है कि अगर कहीं साइन a प्लस बी दिया है तो हम उसे साइन a और साइन b लिखें? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि अगर साइन के अंदर कोई भी चीज लिखी है तो वो उसके एंगल का काम करती है। अगर आप ऐसे करें कि एक बार साइन का गुणा इसमें करें, एक बार साइन का गुणा इसमें करें, तब तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? बता रहा हूं। ये कुछ साइन a प्लस बी लिखा है,
वास्तविक रूप क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो क्या अगर साइन थीटा होता है तो थीटा के प्लेस पे कौन आ रहा है? ए प्लस बी। ये पूरा थीटा के प्लेस पे आ रहा है। और क्या अगर कहीं साइन थीटा लिखा है तो इसे आप साइन गुणे थीटा लिखेंगे? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन कभी थीटा से अलग होता ही नहीं है, बल्कि ये एक ही है, ये अलग नहीं है। आपने लिखा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आप अगर चाहें कि हम साइन 30 डिग्री को अलग कर दें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन 30 डिग्री अलग अलग बिल्कुल नहीं है, ये एक ही है। क्या है? एक ही है। मतलब अगर आप लिखे साइन गुणे 30 डिग्री, इसे तोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो अगर साइन थीटा अलग अलग नहीं है, तो अगर कहीं साइन ए प्लस बी लिखा है तो मतलब साफ है कि ये साइन ए प्लस बी है, ये एक ही है। तो क्या अलग अलग हम गुणा करेंगे? नहीं, अलग अलग गुणा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है। और जहां कोई चीज पूरी एक होती है, फिर एक ही चीज में गुणा कैसे कर सकते हैं? तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए प्लस साइन बी कभी भी नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकता। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पहला कथन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए चेक कर लेते हैं। ये आपकी थीटा की वैल्यू है और ये साइन की वैल्यू है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ता जा रहा है। जब थीटा की वैल्यू कम थी, मतलब 0 डिग्री थी, तो साइन की वैल्यू कितना थी? 0। थीटा की वैल्यू बढ़ी, एंगल का मान बढ़ा, तो साइन का भी मान बड़ा हो गया, 1/2, मतलब 50 पैसा हो गया। जब और थीटा का मान बढ़ा 45 डिग्री, 60 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, तो साइन का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो 0 से बढ़कर ही तो 1 हुआ है। मतलब कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है, वैसे ही साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कि ये बात क्या है? ये सत्य है, ये सही है। अब वो अलग बात है कि जब आप साइन में 90 डिग्री के आगे जाएंगे तो फिर वैल्यू घटेंगी, बढ़ेंगी। वो क्लास 10th के सिलेबस से बाहर की चीजें, वो क्लास 11th में हम आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर 0 से 90 डिग्री तक की हम बात करें, तो हमें तो यही देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता जा रहा है। 0 था और 1 पे चला गया, मतलब थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के वैल्यू में वृद्धि हो रही है। तो ये बात सही हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से।
पहले ये साइन थीटा का था, 0 था, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा, जब कॉस की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा का मान 0 डिग्री था तो कॉस की वैल्यू कितना था 1। थीटा का मान बढ़ा, 0 से 30 हुआ तो उसकी वैल्यू √3/2 हो गई और √3/2 1 से छोटा होता है, मतलब वैल्यू तो कम हो रही है। जैसे ही थीटा का मान 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो जब थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो कॉस की वैल्यू 0 हो गई और जब थीटा का मान सबसे कम था, जब थीटा का मान 0 डिग्री था तब कॉस की वैल्यू 1 थी। मतलब कि जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब घट रहा है। कॉस का मान घट रहा है, 1 था और घटते 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 0 हो गया। 1 से अगर कोई चीज 0 हुई है तो मतलब उसके मान में कमी आ रही है। और यहाँ क्या कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी होती है। क्यों कमी होती है, यहाँ प्रूफ है, आप देख लीजिए। जब कॉस की वैल्यू 0 डिग्री थी तो कॉस का मान 1 था और जब कॉस की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो कॉस थीटा का मान 0 हो गया, मतलब वैल्यू में कमी हो रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस का मान कम होता जा रहा है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये कथन असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन में कहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा मतलब एंगल, कोण, कि सभी एंगल पर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर होते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। जब एंगल 0 डिग्री था तो साइन का मान कितना था 0 और कॉस का मान कितना है 1। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? पहले जगह ही गलत हो गई। जब थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन की वैल्यू 1/2 है और कॉस की वैल्यू √3/2। क्या ये बराबर है? नहीं। यहाँ कहा थीटा के सभी वैल्यू पे, मतलब हर जगह साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं? नहीं, बराबर नहीं होते हैं। बराबर कहाँ होते हैं? बराबर बस एक जगह होते हैं, वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री ही एक ऐसा एंगल है जहां पर साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान दोनों बराबर होते हैं। दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। बाकी कहीं भी साइन और कॉस बराबर नहीं होते। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा कि थीटा के सभी मानों पर,
मतलब सभी वैल्यू की बात चल रही है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस बराबर नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कॉट एंगल का मान कितना दिया? 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये होती है इनफाइनाइट, अनंत होती है। और अगर कॉट 0 डिग्री, अगर कॉट 0 डिग्री की वैल्यू अनंत है, तो मतलब ये कन्फर्म है कि 0 डिग्री के एंगल पर कॉट परिभाषित नहीं है। अगर परिभाषित होता तो इसकी कुछ न कुछ वैल्यू निकलती। अब अनंत है, तो क्या कभी अनंत पर हम पहुंच पाते हैं? नहीं, मतलब कि कॉट 0 डिग्री पर ये कॉट जो एंगल है ये परिभाषित नहीं है। तो सिंपल आप कहेंगे कि चूंकि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू अनंत होती है, इसलिए ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब ये बात क्या है? सत्य है, सही है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अब प्रश्नावली 8.2 यहीं पर समाप्त होती है। इसके अगले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल वगैरह करेंगे।